है। ये सुन के हम देखते हैं हॉबिन बहुत ज़्यादा चौंकता है, कहता है क्या क्या कहा इसने। सैंडक फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है और इसी वजह से तुम्हारे लिए एक स्पेशल टेक्निक है जो कि मैं तुमको सिखाता हूँ। क्या लगता है तुम्हें फाइटिंग में सबसे इफेक्टिव क्या होता है? बॉक्सिंग, जिu-jitsu, रेसलिंग, क्या पता है? एक रिपोर्टर ने एक मार्शल आर्ट चैंपियनशिप एक बार पूछा था कौन सा टेक्निक है जिससे उसे भी डर लगता है, क्या ये कोई पंच या फिर ऐसा कुछ है? पर वो बंदा कहता है एक स्किल जो कि बॉक्सिंग नहीं है, और मैं तुम्हें बताता हूँ वो स्किल क्या है। उस बंदे ने चूज किया था फिस्ट। तभी हॉबिन को हम स्टैंडिंग पोजीशन में देखते हैं। सैंडा कहता है तुम्हें अपने हाथों को सीधा रखना है, सामने की तरफ रखना है और अपने पैर को ढीला छोड़ना है। उसके बाद अपने सारे वेट एक पैर पे करो, दूसरे पैर को बिल्कुल रिलैक्स कर दो, बिल्कुल रिलैक्स। और अगर यहाँ पे तुम अच्छे से काम कर पाए तो ये तुम्हारे लिए होगा। तभी प्रेजेंट में देखते हैं हॉबिन ने बहुत बढ़िया किक पागो के पैर में मारा था, जिससे देखते हैं पागो को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो चिल्लाने लगता है। हॉबिन भी ये देख के बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है और तभी उसके दिमाग में फिर सैंडक की आवाज़ आता है तुमको ये प्रैक्टिस करना होगा। वो एक किक वो भी 10,000 बार 1 महीने के अंदर। अगर तुमने कोई भी शॉर्टकट लेने की कोशिश की तो हो सकता है ये तुम्हारे लिए काम ना करे। सिर्फ हार्ड वर्क तुम्हें अचीवमेंट दिला सकता है जिसके बाद तुम कभी नहीं हारोगे। पर तभी हम पागो को देखते हैं, वो हंसने लगता है पर अभी भी उसका हाथ उसके पैर में है। हंसते हुए कहने लगता है तुम पागल हो क्या? तुम्हें लगता है एक लो किक मुझ पर काम करेगा? शायद तुम्हें थाई के लिए ट्राई करना चाहिए था। और तभी स्नैपर को देखते हैं, उसके सब्सक्राइबर्स वो भी कमेंट कर रहे हैं क्या हॉबिन क्या कर रहा है तुम? पर तभी एक कमेंट आता है उसने सही टारगेट किया है, उसका एम था काप और उसमें वो सफल हुआ है। ये देख के सारे कमेंटेटर स्नैपर सभी चौंक जाते हैं। स्नैपर ये सब कमेंट देख रहा था पर तभी आवाज़ आता है उसने ये अपनी मर्जी से किया। और हम देखते हैं एमएमए फाइटर मियोन सिंह किम को। वो कहता है ये एक तरह का एमएमए स्टाइल है, न्यू वर्जन ऑफ लो किक, और इसे कहते हैं काप किक। हम हॉबिन को देखते हैं वो फिर से एक और काप किक पागो के ऊपर मारता है। पागो उसे दर्द से चिल्लाने लगता है। वही बंदा कमेंट करते हुए कहने लगता है ये इस तरह का किक है जो एक बार तुम्हारे अंदर अगर पड़ गया तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, इससे इंस्टेंट तुम्हें दर्द होने लगेगा। मियोन सिंह किम सोचने लगता है ये इस तरह का फाइट है जो कि नॉर्मल कोई बंदा नहीं कर सकता, या तक कि ये बहुत बड़े बड़े फाइटर्स तक को भी दर्द दे सकता है। और तभी देखते हैं ये बंदा स्माइल करने लगता है और सोचने लगता है सो आफ्टर ऑल उसने कर दिया। और तभी फिर से पास्ट की सीन दिखाया जाता है। उसने हॉबिन को कहा था ये एक तरह का कॉम्बो मूव है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पागो अब गुस्से में हॉबिन की तरफ आगे बढ़ रहा था। हॉबिन को सैंडक की बात याद आता है और उसने कहा था अगर तुम छोटे हो, तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारी तरफ भाग रहा है मारने के लिए तो शायद तुम्हें भागना चाहिए। मैं तुम्हें लड़ना सिखा रहा हूँ, कोई स्पोर्ट्स नहीं, क्योंकि अगर ये कोई रियल फाइट है तो इसमें ना रेफरी या फिर ना कोई होगा रोकने के लिए। हॉबिन को भागते हुए देखते हैं, उसके कमेंटेटर्स फिर से कमेंट करने लगते हैं अरे भाई ये बंदा क्या कर रहा है, अब तो ये फाइट बोरिंग होता जा रहा है, अगर इसमें दम नहीं है तो फाइट में क्यों आया? और तभी देखते हैं कुछ देर बाद हॉबिन कुछ दूर भागने के बाद फिर से एक काप किक मारता है जिससे पागो को फिर से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सारे सब्सक्राइबर्स फिर से कमेंट करने लगते हैं वो वाह ये तो बहुत अच्छा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सारे के सारे स्कूल के बंदे अब ये देख के बहुत ज़्यादा चौंके हुए हैं। स्नैपर और रूमी बहुत ज़्यादा चौंके हुए हैं, पर यहाँ पे सिर्फ एक बंदा टेंशन में है, वो है मियोन सन। वो सोचने लगता है कुछ तो गड़बड़ है, वो उस टेक्निक का यूज़ क्यों नहीं कर रहा है? क्या इसका मतलब हॉबिन को सिर्फ कप किक ही आता है? और हॉबिन को देखते हैं वो बार कप किक मारने की ट्राई कर रहा है। अब पागो इसमें हैबिचुअल हो चुका है, आराम से उसकी किक्स को रोक रहा है और गुस्से में कहता है तो तुमको खाली किक्स ही आते हैं राइट? लगता है कि 1 महीना तुम्हारे लिए बहुत कम हो चुका है हॉबिन, अब तुम्हारा क्या होगा? ये बात सुन के सारे लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। हम देखते हैं पागो फिर से हॉबिन के ऊपर एक के बाद एक पंचेस और स्लैप्स मारते हुए जा रहा है। हॉबिन रोकने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में सैंडक की बात घूमने लगता है। 1 महीने की समय बहुत ज़्यादा कम होता है एक ऐसी टेक्निक को सीखने के लिए, और इसीलिए मैं तुम्हें एक और मूव सिखाता हूँ। जब तुम्हारे ओपोनेंट कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो जाए तुम्हारे काप किक से, उसके बाद पागो को देखते हैं वो हंस रहा था और तभी हॉबिन चिल्लाने लगता है, अपने स्विमिंग को याद करने लगता है। स्विमिंग में जैसे कि उसे कहा गया था अपने फिस्ट यानी मुट्ठी बंद करके स्विम करने के लिए, वैसा ही एक अटैक वो पागो के बिल्कुल नाक पर करता है, मुंह पर करता है और मन में सोचता है मैं कोई लूजर नहीं हूँ। और सैंडक की बात याद आता है, तब तुम अपने दुश्मनों पर एक ओवर हैंड हुक का यूज़ करो। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।